स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी जानकारी आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, फैसला, मौसम, सभी की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 12 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर बात करते हैं हरियाणा मौसम की। हरियाणा के कई जिलों में बारिश हो रही है। दिल्ली चंडीगढ़ बेल्ट के पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर सहित हिसार, गुरुग्राम, फतेहाबाद, झज्जर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा और महेंद्रगढ़ में सुबह बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। पानीपत में सुबह 8 बजे तक अंधेरा छाया रहा। वहीं सिरसा में देर रात ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिले कैथल, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा बाकी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक बारिश के आसार बने रहेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की एचटेट फरवरी के प्रथम सप्ताह में अब कराई जाने की संभावना है। एचटेट 17 और 18 जनवरी को कराए जाने का शेड्यूल तय हुआ था। हालांकि प्रदेश सरकार से मंजूरी नहीं मिलने की वजह से इस शेड्यूल को स्थगित कर दिया। फिर जनवरी के अंतिम सप्ताह में नया शेड्यूल जारी करने का दावा बोर्ड अधिकारियों की तरफ से किया गया था। अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में भी एचटेट का संचालन नहीं हो पाएगा। इसके लिए बोर्ड अधिकारी फरवरी के प्रथम सप्ताह में एचटेट 2025 का नया शेड्यूल जारी करने का दावा कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। फरवरी के प्रथम सप्ताह में एचटेट होने की संभावना है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पंचायत विभाग की तमाम तरह की योजनाओं का लाभ उनको दिया जाता है जिनके नाम ग्राम सभा पारित करती थी, लेकिन अब दूसरे सरकारी विभागों की स्कीमों का लाभ किसे मिले ये अब ग्राम सभा ही तय करेगी। इस बारे में बाकायदा सरकार ने कानून बना दिया। इसके लिए राज्यपाल की तरफ अध्यादेश भी जारी कर दिया है ताकि भविष्य में होने वाली ग्राम सभाओं में पंचायत नए कानून की पालना कर सके। नया कानून लागू होने के बाद अब किसी भी विभाग का मुखिया किसी व्यक्ति को सरकारी स्कीम का लाभार्थी बनाने के लिए अपनी मनमर्जी नहीं कर सकेगा। अब ग्राम सभा के कोरम को लेकर प्रदेश में विवाद चल रहा है। ग्राम सभा की कार्रवाई के लिए पहले ये जनसंख्या का 10% था, लेकिन इसे 40% कर दिया। ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया 40% कोरम का नियम सरकार और सरपंचों के बीच सीधी टकराहट का कारण बन गया है। तो ये बड़ी अपडेट। तो सरकार की सभी स्कीमों की लाभार्थी सूची अब ग्राम सभा में ही बनेगी। इसके लिए बाकायदा सभी विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं। लाडो लक्ष्मी स्कीम के नाम ग्राम सभा में तय किए जा रहे हैं। जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी। ये बड़ी अपडेट। हरियाणा युवाओं के लिए 2 बड़ी खुशखबरी हैं। हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल के 5500 पदों के लिए चल रही भर्ती प्रक्रिया में ओवर एज होने से आवेदन नहीं कर पा रहे युवाओं को लेकर बड़ी राहत है। आयु सीमा में 3 साल की छूट दे दी है अधिकतम आयु में। तो वहीं दूसरी बड़ी खुशखबरी, आवेदन की अंतिम तिथि भी 25 जनवरी से बढ़ाकर 31 जनवरी की रात 11:59 तक कर दी गई है। ओवर एज हुए अभ्यर्थी अपना आवेदन अभी से कर सकते हैं क्योंकि आवेदन पोर्टल तत्काल प्रभाव से सक्रिय कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट। 2 बड़ी खुशखबरी युवाओं के लिए। लास्ट डेट भी बढ़ा दी गई है कांस्टेबल भर्ती की और 3 साल की छूट भी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड ने हरियाणा में 800 पदों पर नौकरी निकाली है। इसके लिए 27 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। सभी पदों पर भर्ती निजी कंपनियों में होगी। निगम ने MIG वेल्डर पद के लिए फरीदाबाद, अंबाला, बल्लभगढ़ के लिए 300 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें 15 से 20 हज़ार रुपये मासिक वेतन मिलेगा और इन पदों के लिए 27 जनवरी तक आवेदन कर सकेंगे। ITI करने वाले और 1 से 3 वर्ष अनुभव रखने वाले ही आवेदन कर सकेंगे। यह नौकरी फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट पर होगी। 200 फैब्रिकेशन वेल्डर के पदों के लिए 25 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे। फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में नौकरी मिलेगी। चयन होने पर 18,000 से 25,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। फैब्रिकेशन वेल्डर के क्षेत्र में 1 से 4 वर्ष का अनुभव रखने वाले इस आवेदन कर सकेंगे। ओवर टाइम से लेकर दूसरी सुविधाएं भी तैनाती के बाद नियम शर्तों के अनुसार मिलेंगी। इसके अलावा ITI फिटर के 300 पदों के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने पर दिल्ली के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR और अंबाला में नौकरी मिलेगी। वेतन 18,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। गणित और विज्ञान के साथ 10वीं पास करने वाले या ITI करने वालों को वरीयता दी जाएगी। 1 से 3 वर्ष संबंधित क्षेत्र में अनुभव रखने वालों को भी वरीयता मिलेगी। तो 800
पदों पर भर्ती, निजी कंपनियों में 27 तक दें आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। साल में 5 बार ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा। सड़कों को सुरक्षित बनाने और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम में बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। इसके तहत अब केवल गंभीर अपराध ही नहीं बल्कि छोटी मोटी गलतियां दोहराने पर भी ड्राइविंग लाइसेंस छीना जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका उद्देश्य उन चालकों पर नकेल कसना है जो बार बार रेड लाइट जंप करने या हेलमेट न पहनने जैसी गलतियों को हल्के में लेते हैं। तो क्या नियमों में बदलाव हुआ है? नए नियमों के अनुसार यदि कोई ड्राइवर 1 साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर के भीतर 5 या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो आरटीओ उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर सकता है। नया नियम 1 जनवरी से लागू है। क्या हर साल पुराने चालान जुड़ेंगे? नहीं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार हर साल की गणना अलग से की जाएगी। पिछले सालों के उल्लंघन मौजूदा वर्ष के 5 अपराधों वाले कोटे में नहीं जोड़े जाएंगे, यानी हर साल 1 जनवरी से आपका रिकॉर्ड फ्रेश माना जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ग्रैप के प्रतिबंध हटाए, चालू होंगे क्रशर। जिले में क्रशर और माइनिंग उद्योग से जुड़े करीब 25,000 लोगों को राहत मिलेगी। चरखी दादरी से बड़ी अपडेट। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद ग्रैप के तीसरे और चौथे चरण के प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। अब जिले में केवल ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के नियम ही लागू रहेंगे। ग्रैप 3 और 4 की पाबंदी हटने से न केवल आमजन को राहत मिली बल्कि क्रशर व माइनिंग और निर्माण से जुड़े हजारों श्रमिकों के लिए रोजी रोटी के रास्ते खुल गए हैं। लंबे समय से बंद पड़े कार्य दोबारा शुरू होने से जिले की आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा से अब बिहार के लिए चलेंगी नियमित बसें। बिहार से हरियाणा में आकर बसे कामगारों को त्योहार और अन्य किसी मौके पर घर जाने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। छठ पूजा की तर्ज पर हरियाणा के शहरों से बिहार के लिए बस सेवा की शुरुआत होगी। इसके लिए बिहार के परिवहन विभाग ने हरियाणा परिवहन विभाग से संपर्क किया है। अभी हरियाणा से फिलहाल कोई बस सेवा नहीं है। ऐसे में बिहार के लोगों को ट्रेन या फिर दिल्ली की बसों में सवार होकर जाना पड़ता है। छठ पूजा में पहली बार हरियाणा से बिहार के लिए बसें चलाई गई थी। ट्रायल सफल होने के बाद अब फिर से हरियाणा के उन शहरों में बसें चलाई जाएंगी जहां बिहार के लोगों की संख्या अधिक है। हरियाणा से बिहार के लिए चलेंगी नियमित बसें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी प्रतिष्ठान को कर्मचारी राज्य बीमा ईएसआई का लाभ अनिवार्य रूप से देना होगा। अभी तक अपने कर्मचारियों का ईएसआई बीमा नहीं कराने वाले नियोक्ताओं को 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। इसके बाद न केवल ऐसे नियोक्ताओं से ब्याज और जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि उन्हें पिछला अंशदान भी देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। 10 या इससे अधिक कर्मियों वाले निजी प्रतिष्ठानों को अनिवार्य रूप से देना होगा ईएसआई का लाभ। इसके बाद न केवल ऐसे नियोक्ताओं से ब्याज और जुर्माना वसूला जाएगा बल्कि पिछला अंशदान भी देना होगा। तो ये बड़ी अपडेट। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।